बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन इकराम। आज की सबसे बड़ी डेवलपमेंट और इनसाइड स्टोरी मैं आपके सामने रखने वाला हूं। कुछ ही देर में आपसे मैं शेयर करने वाला हूं कि आम इंतखाबात कब होने वाले हैं। इसके साथ साथ जो मुक्तदिर कुव्वतें हैं, क्या उन्होंने ये मामलात तय करने शुरू कर दिए हैं। जो गलती हुई थी, अब उस गलती को सुधारने का वक्त आ चुका है। और क्या इमरान खान के कहने पर इलेक्शन कमीशन को तब्दील किया जाएगा या नहीं। ये अहम चीजें हैं जो आज की इस वीडियो में आपको तफसील से मिलेगी। आपको यह भी जानने का मौका मिलेगा कि आइंदा आने वाले इंतखाबात कब, कैसे और किन शराइत पर होंगे। क्या पीडीएम इस हवाले से इस पर राजी है या नहीं राजी, या फिर आजकल जो पीडीएम अपनी कुव्वत से ज्यादा भड़के मार रही हैं, जो अपनी कुव्वत से ज्यादा जो गलती अब पीडीएम से हो चुकी है, अब उस गलती का मदावा करने के लिए इदारों पर जो चढ़ाई कर रहे हैं, क्या इससे मामलात को वो बैकफुट पर धकेल सकेंगे या नहीं धकेल सकेंगे, ये भी हम आपको बताएंगे। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो काइंडली सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि नई आने वाली और लेटेस्ट अपडेट से आप बाखबर रहे। नाज़रीन हम सबसे पहले गुफ्तगू करते हैं, चूंकि आजकल इलेक्शन की बात की जा रही है, ज़िमनी इंतखाबात की बात की जा रही है, लेकिन अब मैं आपको बताऊं कोई ज़िमनी इंतखाब नहीं होगा। लोगों ने कहा कि 11 सीटों पर जो स्पीकर ने इनको एक्सेप्ट किए हैं, इन पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे, लेकिन मैं आपको बता रहा हूं कि इस पर किसी किस्म के कोई ज़िमनी इंतखाब नहीं होंगे। और उसकी वजह मैं आपको बता रहा हूं। वजह बड़ी सिंपल सी है, क्योंकि ये मैंने आपको 2 दिन कबल ही कहा था कि ये टेस्ट केस के तौर पर ये तमाम चीजें कर रहे हैं। अगर तहरीक इंसाफ उनको कोई एतराज नहीं होगा, अगर उनके मेंबरान रेजिस्ट नहीं करेंगे और उनको मालूम हो जाएगा कि हां ये तो वाकई इन्होंने इस्तीफे दिए हैं, तो वो जनरल इलेक्शन के तरफ जाएंगे। मगर उससे पहले वो जरा एक्सपीरियंस करना चाहते हैं। अब मैंने जब आपको शुरू में बताया कि इलेक्शंस के आम इंतखाबात कब होने वाले हैं, क्या इलेक्शन कमीशन जो है उनका जो सरबराह है वो इस्तीफा देगा या नहीं देगा, और तहरीक इंसाफ क्या मौजूदा इलेक्शन कमीशन के साथ इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार होगी या नहीं होगी। लेकिन उससे भी पहले जो चीज मैंने आपको बताई कि पीडीएम आजकल तिलमिला क्यों रही है, पीडीएम आजकल कुछ ज्यादा बोल क्यों रही है, पीडीएम को किन वजूहात पर खतरात इस वक्त लाहिक है। क्या ये जो शहबाज हुकूमत है ये अब अपने इख्तितामी वक्त की जानिब गामजन है। क्या शहबाज शरीफ अपना बोरिया बिस्तरा मुकम्मल या पैक करने में लगा हुआ है, और क्या इस वक्त तमाम तर मामलात जो उनकी तरफ से खराब किए गए थे अब उनको सुधारने का वक्त हुआ चाहता है। ये अहम चीजें हैं जो अभी मैं आपसे शेयर करने वाला हूं। सबसे पहले डिस्कस करते हैं जो मौजूदा इलेक्शन कमीशन के तहत पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का जो एक उनकी चेयरमैन का इमरान खान का जो उन पर तनकीद भी करते हैं और कहते हैं कि इस चीफ इलेक्शन कमीशन पर हमें कोई एतमाद ही नहीं है। और आज ही उन्होंने रेफरेंस फाइल कर दी है, और उस रेफरेंस में उनका कहना था कि इन्होंने इस इलेक्शन को जिस बददियानती से कंडक्ट किया जो पंजाब में हुआ वो कभी हो ही नहीं सकता था। और मुख्तलिफ वजूहात दी गई कि हम इनको क्यों नहीं चाहते, कि क्यों हम इस इलेक्शन कमीशन पर एतमाद नहीं करते। उनके पास अपने कुछ दलाइल होंगे, वो दलाइल उन्होंने लिखी है। अब इस पर कोई फैसला होगा या फैसले के बाद जब वो तमाम चीजें आएंगी। लेकिन मुखबर यह बताता है कि 30 अगस्त तक आपके पास 3 चीजें आ जाएगी। अब नंबर वन ये कि 30 अगस्त से पहले पहले उनको मालूम हो जाएगा कि इंतखाबात का वक्त आ चुका है। 30 अगस्त से पहले पहले हमें यानी कौम को यह भी पता चल जाएगा कि अगले इंतखाबात कब होने, यानी डेट का पता मुकम्मल तौर पर हो जाएगा। दूसरी तरफ पीडीएम यानी सारों जमातों को पसे पर्दा कुछ मुलाकातें हो रही है, और उन मुलाकातों में यह चीज डिस्कस की जा रही है और मुकम्मल तौर पर एक दूसरे पर इत्मीनान का इजहार करके वो इलेक्शन की तरफ जाएंगे। अब मामला जो रुका हुआ है वो चीफ इलेक्शन कमीशन पर रुका हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर अगर जो इस वक्त ये रहते हैं, तो इस पर इमरान खान ने कहना है कि मैंने कोई इस पर इंतखाब उस वक्त तक कोई हिस्सा उसमें नहीं लेना जब तक ये रहेंगे। हाँ ये जाएंगे तो मैं इंतखाबात को भी तस्लीम भी करूंगा। उनने ये यहां तक कहा है कि हम फिर भी खामोश नहीं बैठेंगे, और ये
हमने बार बार देखा भी है। 2014 से वो फरमा रहे हैं कि जनाब इस जो जिसके खिलाफ लग जाते हैं वो फिर अपने इख्तिताम तक वो पहुंचा देते हैं। ये उनकी अपनी एक अप्रोच है, अपनी एक सोच है और उस तरीके से वो एक काम करते हैं। वो आपने भी देखा, वो हमने भी देखा, वो जिसके अगेंस्ट जाते हैं वो फिर आखिर यानी घर तक वो छोड़कर आते हैं। ये इमरान खान का अपना एक स्टाइल है, अपना एक रोब है। वो जिसका नाम लेते हैं और जिसके पीछे पड़ जाते हैं तो यकीनन वो फिर घर तक ही चले जाए, चाहे वो नवाज शरीफ हो, चीफ इलेक्शन कमीशन हो, या दूसरे हो, या फिर वो मुक्तदर कुव्वत है जो हमेशा चाहते थे कि इमरान खान को वो बिल्कुल सफाई हस्ती से, सियासत की सफाई हस्ती से मिटा देंगे। तो इनका ये खाम ख्याल था और जिस तरीके से रेजिस्ट किया वो हम सब ने देखा। अब ये जो मैंने बातें की कि इलेक्शन कमीशन के हवाले से इमरान खान ने जो वो तमाम चीजें तो कही वो मैंने आपको बता दी। अब इसके साथ 30 अगस्त से पहले डेट आ जाएगी। ये बात मैं आपको क्यों बता रहा हूं, क्योंकि इस बात की तस्दीक ना सिर्फ मैं बल्कि शेख रशीद साहब ने भी कल कह दिए कि उन्होंने कहा कि बिस्तर जो है वो गोल करके अब ये लोग जा रहे हैं। अब ये लोग तकरीबन हार तक मान चुके हैं और कहते हैं कि हमें थोड़ा सा एक सेफ्टी का रास्ता दे दो। इसके साथ साथ इमरान खान अपोजिशन का रोल भी करे, घर से बैठकर करे लेकिन कर रहे। आज उनका एक ट्वीट बड़ा वायरल भी जा रहा है और इंतहाई अहम भी है। वो इसलिए अहम है, वो बताते हैं कि जब मैं अपने इक्तदार को छोड़कर गया तो 178 पर डॉलर का रेट था, आज 250 तक पहुंच चुका है, यानी कि तकरीबन इसमें 70 प्लस इजाफा हुआ है। अब ये सोचने वाली बात है कि देखिए इस मुल्क को हम किस तरफ लेकर जा रहे हैं और यकीन जानिए अगर ये मामला इसी तरीके से चलते रहे तो ये मुल्क डिफॉल्ट कर सकता है। और ये मैं कोई आपको डरा नहीं रहा बल्कि तमाम तर इंडिकेटर्स को देखकर मैं आपको बता रहा हूं। मैं जिस तरीके से इस मुल्क में महंगाई चल रही है, जिस तरीके से यहां पर तमाम तर मामला चल रहे हैं, मैं आपको अभी से बता रहा हूं कि खुदा न खास्ता अगर यहां पर स्टेबिलिटी नहीं आती और उस तरीके से वो स्टेबिलिटी को बरकरार नहीं रख पाते। और देखिए स्टेबिलिटी कब आती है, स्टेबिलिटी तब आती है जब आप यानी कि पॉलिटिकल स्टेबिलिटी यहां पर हो। इकोनॉमी स्टेबिलिटी जो है वो पॉलिटिकल स्टेबिलिटी से बिल्कुल लिंक करती है। यहां पर पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो फिर इकोनॉमी जो स्टेबिलिटी है वो फिर आ ही नहीं सकती। तो लिहाजा सबसे पहले आप चाहे जहां पर हाथ मार ले, जहां पर आप अपने इमदाद के लिए जाए, भिखारी बनकर जाए, जो भी बनकर आप जाते हैं, जब तक आप पाकिस्तान में पॉलिटिकल स्टेबिलिटी नहीं लेकर आते कोई मुल्क आप पर एतमाद कर ही नहीं सकता। कोई एक कंट्री आपको कर्ज दे ही नहीं सकता। उसकी वजह यह कि एक हुकूमत की एक हंगामी सी कैफियत है, एक दो वोटों पर कड़ी है, कभी भी जा सकती है। आज फवाद चौधरी ने कह दिया है कि जनाब हमने फैसला करना है। राना सनाउल्लाह के हवाले से उन्होंने बड़ी इंटरेस्टिंग बात की। उन्होंने कहा कि राना सनाउल्लाह साहब जो है वो पंजाब में अगर इंटर हो सकते हैं तो इंटर हो जाए, वापस जाने का हम गारंटी नहीं दे सकते कि वापस निकल जाएंगे या नहीं निकल जाएंगे। तो ये बड़ी अहम चीज उन्होंने बताई है। और ये भी खबरें हैं कि जो उनका मॉडल टाउन का केस है, सानिया मॉडल टाउन, उसमें दोबारा इनको गिरफ्तार किया जा सकता है। ये परवेज इलाही के जराये का कहना है। अब मामलात किस तरफ जाते हैं, लेकिन ये मैंने आपको बता दिया कि 30 अगस्त से पहले तमाम तर मामलात तय हो जाएंगे और फिर आपको नजर भी आ जाएगा कि जिस तरीके से ये इलेक्शन की तरफ अक्टूबर, मैंने पहले ही कहा था कि लिख कर रख लें, अक्टूबर में इंतखाबात का ऐलान भी हो सकता है और अक्टूबर तक, और इससे या अक्टूबर में इंतखाबात तक भी हो सकते हैं। लेट्स सी। लेकिन पाकिस्तान खुश रहे, पाकिस्तान डिफॉल्ट ना करे, पाकिस्तान के अवाम खुश रहें, पाकिस्तान में बसने वाला हर पाकिस्तानी खुश है, यही मेरी दुआ है। और इसी दुआ के साथ आपसे इजाजत चाहूंगा। दीजिए इजाजत। अल्लाह निगहबान।